नमस्कार श्रोताओं, हम ये सोचते हैं कि इस प्रोग्राम से हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जो निसंतानता से जूझ तो रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बीमारी है, विज्ञान बहुत आगे जा चुका है और इसका इलाज संभव है। अगर आप सही डॉक्टर से सही समय पे मिलते हैं, इलाज से आपको अवश्य बच्चा होता है जी। और आजकल आईवीएफ जैसा जो मॉडर्न लेटेस्ट टेक्निक आ गया है, आईवीएफ ICSI, वो अगर लोग अपनाते हैं तो कितने लोग को बच्चा ठहर पा रहा है। वैसी महिलाएं जिनको मासिक में दिक्कत है, जिनको मासिक नियमित रूप से नहीं हो रहा है जी, जिनको अत्यधिक दर्द होता है और कहीं ना कहीं मासिक के समय, और कहीं ना कहीं ये सब कारण होते हैं निसंतानता के। उसी तरह पुरुष जो अत्यधिक बीड़ी, तंबाकू, गुटखा ये लेते हैं जी, तो वो कहीं ना कहीं वो भी निसंतानता का कारण होता है। तो हम उन सभी को प्रेरित करते हैं कि आप सही लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आपका ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहे। जी, जी। और ये जानना जरूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तक आप सही पूरी तरह से जानकार नहीं होंगे, सशक्त नहीं हो पाइएगा अपने जानकारी में, आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा। और मैं ये सोचती हूँ कि हर महिला का रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका चॉइस होना चाहिए और वो तभी चॉइस ले सकती है जब वो प्रॉपर तरीके से वो जानकार हो। जी। बहुत सी महिलाएं एमबीसीएस भी हो गई हैं, वो अपना प्रेगनेंसी कुछ दिन बाद प्लान करना चाहती, अच्छी बात है, एमबीसीएस होना चाहिए। प्रेगनेंसी भी आप बाद में प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका सारा चीज ठीक है। इसलिए एक बार अपना जांच जरूर करा ले जी। और जब जांच में सब कुछ ठीक हो तो आप अपना रिप्रोडक्शन अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, आपने निसंतानता की बात की, बताइए लोगों को कि निसंतानता क्या है। निसंतानता आजकल बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। ये वैसे दंपति को बोला जाता है जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, ऐसे दंपति को निसंतान दंपति कहा जाता है। इसमें ये जानना जरूरी है कि अगर आपने 1 साल कोशिश कर लिया और बच्चा नहीं ठहरा तो अब आपको जाकर इलाज कराना होगा। आप इलाज कराएं, कहाँ दिक्कत है। हो सकता है औरत में दिक्कत हो सकता है पुरुष में दिक्कत हो, जी। जो सामान्य डॉक्टर भी पकड़ लेते हैं। अगर औरत में अंडाशय का प्रॉब्लम है, अंडा नहीं बन रहा है, वजन ज्यादा है, या पुरुष में कोई दिक्कत है तो आप अपना इलाज कराएं। लेकिन ध्यान रखें, अगर 2 साल हो गया और अब तक बच्चा नहीं ठहरा तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले। क्योंकि वो आपका इलाज बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे, सही समय पे करेंगे। क्योंकि आपका जो कीमती समय है, जिस समय बच्चा सबसे ज्यादा ठहर सकता है जी, उस समय इलाज करेंगे ताकि आपको आसान तरीके से, यानी कि दवाई से, कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर जैसे IUI, ये सब से आपको बच्चा ठहर जाएगा। आप जितना लेट करेंगे आपकी बीमारी उतनी जटिल होते जाएगी और आपको बड़े बड़े प्रोसीजर्स कराने पड़ेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ निसंतानता का कारण क्या क्या है। हाँ, बताइए। निसंतानता का कारण औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। निसंतानता कभी कभी इस कारण से भी होता है कि औरत में अंडाशय में अंडे खत्म हो गए हैं। हाँ। या फिर अंडे ही नहीं बन रहे हो। जी। क्योंकि जब तक अंडा नहीं बनेगा तब तक वो पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिल सकता है जी। और बच्चा नहीं ठहर सकता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये भी हो सकता है कि अंडे ही नहीं बन रहे हो, कारण कुछ भी हो सकता है। या फिर औरत की नली में जाम हो रही हो, या बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो, या फिर पुरुष के शुक्राणु में कोई दिक्कत हो, जी। या फिर अनएक्सप्लेन्ड, जिसको कि जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, जो अनएक्सप्लेन्ड हो सकता जी, है। जी, जी, जी। तो ये सारे कारण निसंतानता के हैं और विज्ञान बहुत आगे जा चुका है और जो भी निसंतान दंपति हैं और जो सही जगह इलाज करवाते हैं तो 60 to 70% लोग को बच्चा ठहर जाता है। जी हाँ, श्रद्धा IVF ये चाहता है कि हम हर कपल को सही जानकारी दें ताकि सही समय पर वो डिसीजन ले पाए, जी, अपना संतान सुख का डिसीजन ले पाए, जी। ताकि उनका सपना सही समय पे पूरा हो जाए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में हम मरीज का जो इलाज है वो तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हम संवेदना के साथ इलाज करते हैं। हम समझते हैं हर उस मरीज का दर्द जो निसंतानता से जूझ रहा है और ये दर्द समझते हैं। हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ट्रीटमेंट करें
और साथ ही हमारा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नियम है जिस हिसाब से एक ART क्लिनिक होना चाहिए उस नियम से के हिसाब से बना हुआ है, ताकि हर मरीज को का बेहतरीन इलाज हो पाए और उनका निसंतानता का जिस चीज से जूझ रहे वो खत्म हो पाए और उनका सपना पूरा हो। नमस्कार।